नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसी दुविधा को लेकर के जो जनरली अमूमन हर उस व्यक्ति के दिमाग में आती है जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है लेकिन डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं है। यानी कि आपके दादा परदादा, आपके पिता या आपके फैमिली प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन आपके अपने नाम पे उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से आप उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं ले पाते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से तैयार हो सकती है, आज मैं यही गाइडेंस देने वाली हूँ। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल होंगे तो आप एंड में मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि दादा लाई प्रॉपर्टी की, यानी कि पैतृक संपत्ति की। तो पैतृक संपत्ति बेसिकली जैसे अक्सर लोगों के पास देखा गया है कि आइदर गांव में प्रॉपर्टीज़ हैं जो खसरा खतौनी में जिनकी एंट्रीज़ हैं, जिनकी गिरदावरी चढ़ी हुई है, जो कई बार पट्टे पे हैं, या फिर फ़र्द कह लीजिए, उनके नाम पे फ़र्द हैं, इंतकाल हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो खेती की ज़मीनें हैं गांव में, रूरल एरियाज़ में। दूसरी हैं अर्बन एरियाज़ के मकान हो गए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, लैंड्स हो गए, या फिर आपके शॉप्स हो गए। तो इस तरह की अर्बन एरियाज़ की प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो हम दोनों प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग लेवल पे बात करते हैं। पहली की, अगर आपकी गांव की प्रॉपर्टी है या फिर शहर की प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जिसके भी नाम पे वो संपत्ति थी, जो कि व्यक्ति अब नहीं रहा, अब उसका इंतकाल हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे उस व्यक्ति के नाम पे थे जो आपके एंसेस्टर थे, तो सबसे पहले आप उनका लीगल हेयर सर्टिफिकेट, जिसे सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में वारिसान प्रमाण पत्र कहते हैं, तो आपको कंसर्न्ड अथॉरिटी से ये वारिसान प्रमाण पत्र बना लेना है उस व्यक्ति का, जिसमें उन सभी लोगों के नाम होंगे जो इस मृतक के लीगल हायर्स होंगे, सर्वाइविंग मेंबर्स होंगे, उसकी फैमिली का पार्ट होंगे। तो ये जनरली जो वारिसान प्रमाण पत्र है वो अर्बन एरियाज़ में एसडीएम ऑफिस से बनता है, और रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो तहसीलदार को भी पावर्स हैं वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने की, और गांव में पंचायत से भी इशू हो जाता है। तो आप ये वारिसान प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, और उसके बाद जो भी उसमें लीगल हेयर्स आते हैं उन सब का उस प्रॉपर्टी पे हक बनता है प्रोपोर्शनेटली। तो ये स्टेप नंबर 1 है कि आपको एसएमसी यानी कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट या फिर वारिसान प्रमाण पत्र बनवाना ही है। अब अगर ये गांव की प्रॉपर्टी है तो इन सब लोगों के नाम आपके इंतकाल में चढ़ाने के लिए, म्यूटेशन करवाने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है तहसीलदार के ऑफिस में। कंसर्न तहसीलदार जो है, जिसको पटवारी आपकी प्रॉपर्टी को विजिट करता है, उस एरिया को विजिट करता है, प्रॉपर्टी की डिमार्केशन करता है, जिसे पटवारी की मौका रिपोर्ट कहा जाता है, यानी कि रिपोर्ट ऑफ द साइट ऑन विजिट। तो ये जो मौका रिपोर्ट पटवारी है ये सबमिट करता है तहसीलदार के पास, और उसके बेसिस पे जब वो सारी फैक्चुअल वेरिफिकेशंस कर चुके होते हैं कंसर्न पटवारी, तो उसके बेसिस पे जो है तहसीलदार जो भी सर्वाइविंग लीगल हेयर्स हैं उनका नाम म्यूटेशन में चढ़ा देते हैं, तहसील रिकॉर्ड्स में या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ा देते हैं, जिसे दाखिल खारिज कहा जाता है। और ये जो आपका रिकॉर्ड है जिसमें म्यूटेशन में आपका नाम चढ़ा हुआ है, उस दाखिल खारिज का जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड इंतकाल। तो वो इंतकाल जो है आपका प्रूफ हो जाता है कि आप उस डिजीज्ड ओनर के लीगल हेयर्स थे और आपके पास अब आपका नाम इंतकाल में चढ़ चुका है और आप अब उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं एज पर तहसील रिकॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, ये जो इंतकाल है, वारिसान प्रमाण पत्र के बाद जो म्यूटेशन करवाया जाता है और इंतकाल जारी होता है, इसे एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। तो ऐसे में भी आपका इस सिर्फ इंतकाल के बेसिस पे लोन होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप बैंक में
गिरवी रख करके मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी को लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। तो ये सिर्फ एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ, जो डिजीज के नाम पे प्रॉपर्टी थी अब वो आपके नाम पे चढ़ चुकी है, क्योंकि आप उनके लीगली वैलिड लीगल हेयर्स थे। सिमिलरली जब आप अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे भी पहले एसएमसी निकलवाएंगे और उसके बाद जितने भी लीगल हेयर्स उस एसएमसी के हिसाब से उनका नाम कंसर्न्ड अथॉरिटी में म्यूटेशन करवा लेंगे। तो ये तो स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 में दोस्तों क्या करना है, ये हर स्टेट में अलग अलग होता है प्रोसीजर। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे सारे लीगल हेयर्स मिलकर के किसी एक को रेलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्जीक्यूट होती है। 100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगती है इस पर और रजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड तैयार हो जाती है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है आपका रजिस्टर्ड, जिसमें मेंशन होता है कि मृतक के नाम पे प्रॉपर्टी थी और फिर उनके डेथ के बाद उनके एज पर एसएमसी उनके इतने लीगल हायर्स थे और सारे लीगल हायर्स मिलके एक पर्टिकुलर इंसान को, व्यक्ति को रजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो व्यक्ति रेलिंक्विश नहीं करना चाहता है अपना शेयर, वो सेल डीड भी कर सकता है अपने अनडिवाइडेड शेयर की, या फिर रिलीज डीड भी कर सकता है, तो या फिर गिफ्ट डीड भी कर सकता है। तो जैसा डॉक्यूमेंट आपको सही लगे, ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन आप वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसीजर आप रूरल प्रॉपर्टीज़ में भी अप्लाई करेंगे और एक रेलिंक्विशमेंट डीड तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पे रेलिंक्विशमेंट डीड एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती है, पर हरियाणा में ट्रांसफर डीड विद इन ब्लड रिलेशन एग्जीक्यूट होती है। उसमें भी अगेन 0 स्टैम्प ड्यूटी है, तो आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी सारे लीगल हेयर्स मिलके किसी एक पर्टिकुलर लीगल हेयर को अपने हिस्से का अनडिवाइडेड राइट जो है ट्रांसफर डीड कर सकते हैं, ताकि आपका एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। और ये जो ट्रांसफर डीड है ये रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड होती है, तो ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन अगर वहीं आप यूपी की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रांसफर डीड या रेलिंक्विशमेंट डीड जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। वहाँ पे हर लीगल हेयर को या सारे लीगल हेयर्स को मिलके अगर अपना हिस्सा किसी एक व्यक्ति को देना है तो उन्हें रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड या फिर रजिस्टर्ड सेल डीड करनी पड़ेगी, जिसमें नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कि एक सेल डीड में लगती है और कोई भी रिलैक्सेशन स्टैम्प ड्यूटी को लेकर के नहीं है। तो ये स्टेप फॉलो करके आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं किसी अपने लीगल हेयर्स में से किसी एक व्यक्ति के नाम पे या 2 व्यक्तियों के नाम पे, या एक व्यक्ति कुछ बाकी सारे लोगों के नाम पे कर सकता है। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है और फिर आप उस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकते हैं, या जिस व्यक्ति के नाम पे रेलिंक्विशमेंट डीड या ट्रांसफर डीड है वो आगे एक गिफ्ट डीड या सेल डीड एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है। तो जब फाइनली एक भी डॉक्यूमेंट जब नहीं था, यानी कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति का ब्यौरा जो है सिर्फ खतौनी में मेंशन था, वहाँ से लेकर के जब कोई टाइटल डॉक्यूमेंट, कोई कागजात नहीं थे संपत्ति के, अगर आप एसएमसी बनवा लेते हैं लीगल हेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद आप रेलिंक्विशमेंट डीड या रिलीज डीड या ट्रांसफर डीड या फिर सेल डीड कर लेते हैं और फाइनली इस रेलिंक्विशमेंट डीड और ट्रांसफर डीड के बेसिस पे अगर आप एक सेल डीड आगे नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो आपका पूरा चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाता है। आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स में चेन दिखती है, पूरी टाइटल फ्लो दिखता है पूरा। और जब आपके पास एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट सेल डीड या गिफ्ट डीड के रूप में है और पीछे की चेन में एसएमसी और ट्रांसफर डीड या फिर रिलिंक्विशमेंट डीड है और खतौनी में भी रिकॉर्ड है, उसमें भी नाम चढ़ा हुआ है, तो आपका जो टाइटल चेन है एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है। और अब ऐसी प्रॉपर्टी पे आपको किसी भी बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है या फिर आप इसको बेच सकते हैं और आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। अब ऐसे में अगर दादालाई संपत्ति में कोई व्यक्ति अपनी विल बना के मरा है, मतलब अभी तो हम बात कर रहे थे उसकी जब उस व्यक्ति ने विल भी नहीं बनाई है और सारे लीगल हेयर्स हैं, लेकिन अगर ये व्यक्ति विल बना के इनकी डेथ हुई है तो उस केस में दोस्तों 2 तरीके हैं। या तो फिर आपको विल का प्रोबेट ऑर्डर कोर्ट से लेना होगा, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अगर आप प्रोबेट नहीं करवाना चाहते हैं और फास्ट करना चाहते हैं तो आप एसएमसी निकलवा के और सारे लीगल हेयर्स जो हैं जिसके फेवर में विल है उसके नाम पे प्रॉपर्टी रेलिंक्विश कर सकते हैं।
इन दैट केस आपको विल के प्रोबेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगेन आपका टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा विद नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑल द लीगल हेयर्स। तो ये एक सिंपल तरीका होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई और भी सवाल हैं कि किस तरह से आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।